ओके, स्टार्ट करें। तो हमने अभी तक लास्ट क्लासेस में जो भी किया था उसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछो। मैं अब तक आपको क्या क्या बता चुका हूँ। पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या होते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, उसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो कैसे बनता है। और फिर लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था कि जब डीड नहीं होती है तो क्या प्रोविजंस होते हैं। क्या प्रोविजंस होते हैं, कोई प्रॉफिट प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा इक्वली बटेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ भी नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमको पे करना है। हमें दो तरीके के लोन हमने डिस्कस करे गए थे। एक इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमने हमें पे करना है। वाई? बिकॉज वी हैव टेकन लोन फ्रॉम पार्टनर। लोन फ्रॉम पार्टनर। और एक होगा हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कौन सा वाला है जो हमें रिसीव करना है? रिसीव। ये होता है लोन टू पार्टनर। हमने पार्टनर को लोन दिया है तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे। ये भी आपको नहीं मिलेगा। ओनली जब पे करने की बारी आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन, वो हम 6% पर एनम हमको पे करना पड़ेगा अगर कोई डीड नहीं है। और अगर डीड है तो जो डीड में लिखा है वही होगा। अभी तक हमने यहां तक किया था। किसी को कोई क्वेश्चन? ना। ओके, सो आई एम स्लोली गेटिंग इनटू डीपर। मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके का P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। आप लोगों ने आइटम देखे थे, क्या क्या आइटम थे कि सर इधर से नेट प्रॉफिट आ जाता है, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है, सैलरी कमीशन कुछ होगा तो जनरल रिजर्व आते हैं। और जो फाइनली ये प्रॉफिट बचता है जिसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, इसको हम लोग पार्टनर्स में बांट देते हैं इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि हमें डिस्कस करना है एक एक सिंगल सिंगल आइटम। आई एम स्टार्टिंग फर्स्ट विद दिस थिंग बिकॉज हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट ही यहां से होता है। सो हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि सर जब हम P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो हमारे डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर एक आइटम आता है जिसको हम बोलते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? नेट प्रॉफिट। दिस इज नेट प्रॉफिट। ठीक है। अब जब हम नेट प्रॉफिट ये लिखते हैं ना तो आपको क्या याद रखना है कि यहाँ हमें नेट प्रॉफिट, कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए करेक्टेड नेट प्रॉफिट। ये वर्ड यूज याद रखिएगा, ये हमें बहुत काम आएगा। करेक्टेड नेट प्रॉफिट चाहिए। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट? करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब है कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से पहले एक अकाउंट बनता है। कौन सा अकाउंट बनता है? P&L अकाउंट। यस, तो आपका पहले क्या बनता है? P&L अकाउंट बनता है। उसके बाद आप बनाते हो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहां का जो नेट प्रॉफिट होता है वही नेट प्रॉफिट यहां पर ट्रांसफर होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि हमें कौन सा प्रॉफिट चाहिए? हमें चाहिए करेक्टेड नेट प्रॉफिट। यहां पर हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो हमें चाहिए करेक्टेड नेट प्रॉफिट। करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर कोई ऐसा आइटम है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना था पर हम उसको ओमिट कर चुके हैं, हमने उसको नहीं लिखा है या उसका एडजस्टमेंट हमने नहीं किया है, तो ऐसी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आनी चाहिए थी पर हमने नहीं करी हैं, तो अभी जो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो करेक्टेड नेट प्रॉफिट नहीं है। हमें वो सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो फाइनल सही सही नेट प्रॉफिट आएगा वो हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसी को ही हम लोग बोलते हैं करेक्टेड नेट प्रॉफिट। एम आई क्लियर? करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो नेट प्रॉफिट आपके पास है, अगर कुछ ऐसे आइटम्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आने चाहिए थे पर हमने उसका अभी तक एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो उसका एडजस्टमेंट हमें करने के बाद यहां पर करेक्टेड नेट प्रॉफिट लिखना है।
इतना दिमाग में घुसा? सर अब कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें एडजस्ट करनी पड़ेंगी ताकि हमारा करेक्टेड नेट प्रॉफिट आ जाए? ठीक है, लेकिन उसके भी पहले मैं आपको एक चीज की तरफ ले जाऊंगा। दो वर्ड्स के बारे में हमें जानना है। एक वर्ड आएगा चार्ज, और एक वर्ड आएगा, आता है एप्रोप्रिएशन। आप में से किसी को इसका मतलब पता है इन दो वर्ड्स का? किसी को पता है नेट चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है? ना, नहीं पता, ठीक है। चार्ज का मतलब क्या होता है? कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस। एक मिनट गाइस। हम्म, कंपल्सरी ऑब्लिगेशंस। कंपल्सरी ऑब्लिगेशन का मतलब जो हमें पे करने ही पड़ेंगे, चाहे हमारे पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट नहीं हो। जैसे हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी है, वो तो हमें पे करनी पड़ेगी, चाहे चाहे हमारे पास एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, पार्टनर्स की नहीं। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हुआ हो नहीं हुआ हो, उनको सैलरी तो देना पड़ेगा। हमें एडवर्टीजमेंट का खर्चा, हमें रेंट का खर्चा, हमें प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, ये तो हमें पे करना ही पड़ेगा, चाहे हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो। वी हैव टू पे। किसको पे करना है? वी हैव टू पे टू द एक्सटर्नल पर्सन। सर एक्सटर्नल पर्सन कौन होते हैं? पार्टनर्स को छोड़कर कोई भी पर्सन है वो एक्सटर्नल पर्सन कहलाएगा। जैसे आपके एम्प्लॉयज हैं, वो एक्सटर्नल पर्सन है। थर्ड पार्टीज हैं, जैसे मैंने किसी से एडवर्टीजमेंट करवाया, किसी से कोई रेंट पे मकान लिया है, ऑफिस लिया है, उनको रेंट दे, ये सब कौन है? एक्सटर्नल पर्सन। सो एनीथिंग विच वी हैव टू गिव टू द एक्सटर्नल पर्सन इज ऑलवेज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मीनिंग समझ में आया? Those are compulsory obligation which we have to pay to the external parties, external person, whether we have sufficient profit or not. Am I clear here? Okay. Appropriation का मीनिंग होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। चार्ज का मतलब क्या था? चार्ज का बोलते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट, और उसको हमने क्या बोला? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अगेंस्ट का मतलब क्या है? प्रॉफिट है या नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। पार्ट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? जो अगर प्रॉफिट है तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। Part of profit to be given to partners in the capacity of partner। कोई मतलब समझा पाएगा इसका? सर मैं बोलो कृष्ण। सर इसमें ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हम कंपनी के पास अ, इतने प्रॉफिट्स हैं कि वो दे पाए तभी दे, अगर नहीं है प्रॉफिट्स तो वो नहीं दे, ऑप्शनल है देना। हाँ, हाँ। और ये आगे क्या लिखा हुआ है? टू बी गिवन टू पार्टनर्स। पार्टनर्स। यहां पर क्या लिखा था? टू बी गिवन टू एक्सटर्नल पर्सन। और आगे क्या लिखा है? टू बी गिवन टू पार्टनर्स इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। ठीक है, अब जैसे मैं आपको पूछता हूं, सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, ये चार्ज है कि अप्रोप्रिएशन है? चार्ज। सर चार्ज है। चार्ज है। क्यों चार्ज है? क्योंकि एक्सटर्नल पर्सन को पे कर रहा है। परफेक्ट, वेरी गुड। और सैलरी टू पार्टनर? अप्रोप्रिएशन। क्यों? क्योंकि सर ये सर पार्टनर को देना चार्ज है। सर चार्ज है ना, है। क्यों चार्ज है? क्योंकि सर हम ये सैलरी किसकी? मतलब हम तो उसको एक्सटर्नल पर्सन ट्रीट करेंगे ना, क्यों ट्रीट करेंगे? क्योंकि सर वो अपना पूरी रिसोर्सेज सब हमें वो दे रहा है, हमें उसकी वर्किंग टाइम दे रहा है पूरा। हम्म, वो पार्टनर है, उसको तो इस देना ही पड़ेगा ना। अब क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, इसलिए अपन ने बोला चलो ठीक है, तुम मेहनत भी ज्यादा करो तो सैलरी दे देते हैं।
हम सैलरी किसको दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। ठीक है। अच्छा, रेंट टू लैंडलॉर्ड। सर चार्ज। चार्ज। क्यों सर, लैंडलॉर्ड एक्सटर्नल पर्सन है। रेंट टू पार्टनर। अप्रोप्रिएशन। अप्रोप्रिएशन। ये भी चार्ज होगा। अब यहां पे ध्यान से सुनो, क्या लिखा हमने? पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू बी गिवन टू पार्टनर्स। आगे क्या लिखा है? इन द कैपेसिटी ऑफ पार्टनर। हम वो पार्टनर को पैसा दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो पार्टनर है, इसलिए दे रहे हैं, वही अप्रोप्रिएशन होगा। पर जब मैं पार्टनर को रेंट दे रहा हूं, जैसे हम पांचों पार्टनर्स थे, ठीक है, सौरिश ने बोला कि सर, अच्छा, हम लोग अपने ऑफिस के लिए प्लेस ढूंढ रहे थे, शॉप के लिए। सौरिश ने बोला, सर मेरी बिल्डिंग है, आप अपन कहीं आ जाए, इससे अच्छा मेरे यहाँ पर ही खोल लो, आप जैसे दूसरों को रेंट दोगे वैसे मुझे रेंट दे देना, उल्टा कम दे देना। सो जब मैं हम लोग, सौरिश हमारा जो पार्टनर है, हम उसको रेंट दे रहे हैं, तो हम उसको क्यों दे रहे हैं? वो एज अ पार्टनर है कि एज अ एक्सटर्नल कैपेसिटी? एक्सटर्नल। सर एक्सटर्नल कैपेसिटी। एज ए एक्सटर्नल कैपेसिटी दे रहे हैं, क्योंकि उसका कोई ऑब्लिगेशन नहीं था कि पार्टनर है तो उसे अपनी जगह यूज करनी ही पड़ेगी ना। इट वॉज नॉट कंपल्सरी। बट क्योंकि उसके पास अवेलेबल थे तो उसने यूज कर लिया, तो वो रेंट के लिए वो क्या बन गया? वो एक्सटर्नल पर्सन बन गया। ठीक है। एक और एग्जांपल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या है? अप्रोप्रिएशन है कि चार्ज है? सर चार्ज। सर क्यों चार्ज है? एप्रोप्रिएशन। देखो, आप इंटरेस्ट किस पे दे रहे हो? कैपिटल पे। कैपिटल कौन लगाता है? पार्टनर। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो पार्टनर है। तो इसलिए ये क्या होगा? अप्रोप्रिएशन होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन, सर चार्ज है। ये चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि जब उसने लोन दिया, कैपिटल पार्टनर लगाता है, लोन तो कोई भी दे सकता है। सो अगर पार्टनर लोन दे रहा है तो फॉर द पर्पस ऑफ लोन वो हमारा एक्सटर्नल पर्सन की तरह काउंट होगा, तो उसका जो इंटरेस्ट होगा वो चार्ज होगा। ठीक है। अब मैं आपको ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन समझ में आ गया क्या होता है? ठीक है। अब सर सर आप एक ये चार्ज। डाउट था। हाँ, बोलो। सर क्या किसी एम्प्लॉय के पास हमारा ईसॉप हो, कुछ थोड़े से हम्म। बहुत शेयर्स दिए हुए हो, तो उसको हम हम्म। पार्टनर कंसिडर करेंगे सैलरी देते हो कि अ, वो कंसिडर करेंगे एक्सटर्नल पर्सन? मेरा पहला क्वेश्चन तुमसे है, इससे पहले कि मैं आंसर दूं, ईसॉप कंपनीज में होता है कि पार्टनरशिप में होता है? कंपनीज में होता है। हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं कि कंपनी पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप, अच्छा हाँ। तो इसमें कभी ईसॉप आएगा? नहीं। तो ये क्वेश्चन ही नहीं बनता। गॉट इट? बट सर कोई एक एडवाइजर पार्टनर ले सकते हैं हम लोग। हाँ, तो उसमें ईसॉप कहाँ से आ गया? ईसॉप तो शेयर्स इशू करना हो गया, और शेयर तो हाँ। कंपनी इशू करती है, हम तो पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म शेयर्स तो इशू कर ही नहीं सकती। ठीक है। सो ये तुम्हारा यस। क्वेश्चन पार्टनरशिप के लिए वैलिड नहीं है। गॉट इट? परफेक्ट। ठीक है। सबको मोटा मोटा समझ में आ गया चार्ज क्या होता है, अप्रोप्रिएशन क्या होता है? ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है चार्ज और एक है अप्रोप्रिएशन। तो मैं अभी आपको कॉन्सेप्ट में लेके जा रहा हूं, फिर मैं आपको एंड में रटवा भी दूंगा कि इन इन चीजों का एडजस्टमेंट करना है, बट आपको पता होना चाहिए। चार्ज जो है उनको लिख, वो कहाँ पर जाते हैं? वो जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अप्रोप्रिएशन जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक। अब वापस आते हैं मुद्दे पर, हम क्या कैलकुलेट करना सीख रहे हैं? हम लोग कैलकुलेट करना सीख रहे हैं करेक्टेड नेट प्रॉफिट। सो मैंने आपको क्या बोला? करेक्टेड नेट प्रॉफिट का मतलब जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है, अगर उसमें से कोई ऐसे आइटम्स हैं जो पी एंड एल अकाउंट में आने चाहिए थे, पर हमने उनको अभी तक प्लस माइनस नहीं किया है, तो वो प्लस माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे हम बोलेंगे करेक्टेड नेट प्रॉफिट। एम आई क्लियर? ठीक है। सो करेक्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जो नेट प्रॉफिट आपको गिवन है,
उसमें हम लोग क्या करेंगे, प्लस या माइनस कर देंगे एक्सपेंसेस या इनकम विच आर नॉट पार्ट ऑफ अप्रोप्रिएशन। जो अप्रोप्रिएशन के पार्ट नहीं हो, जो क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं आपको रटवा देता हूं। सो करेक्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यह नेट प्रॉफिट जो आपको गिवन है, यू कैलकुलेटिंग करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें आप क्या करेंगे, आप लोग माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट होता है। तो अगर आपने इंटरेस्ट ऑन लोन अभी तक माइनस नहीं करा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। और क्या माइनस कर देंगे आप, रेंट टू अ पार्टनर, क्योंकि रेंट टू अ पार्टनर भी क्या है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो भी पीएनडल का पार्ट है। पर क्योंकि वो एडजस्ट नहीं हुआ है, अगर क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्या माइनस करेंगे हम लोग, मैनेजर्स कमीशन। ठीक है, माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि मैनेजर कमीशन भी चार्ज है, वो पीएनडल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। और प्लस कर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा वाला, जो आपको रिसीव करना था, ये कौन सा है, टू बी पेड वाला है। ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो करेक्टेड नेट प्रॉफिट कहलाता है, और वही हमें फाइनली अपने पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखना है। एम आई क्लियर। सो जो मैंने अभी इतनी देर तक आपको समझाया उसमें याद रखने के लिए आपका यही वाला स्पेशल है। पर उसके पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था कि क्यों ऐसी ये चीजें होती हैं। एम आई क्लियर हियर। सो अगर कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुआ ऊपर से, हाउएवर आई ट्राइड टू कीप इट वेरी क्लियर, तो आप ये याद रखना कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट में ये सारी चीजें एडजस्टमेंट करने के बाद आएगा। और ये सारी चीजें एडजस्ट हमें तब करनी है जब हमें क्वेश्चन में बोला हो कि ये एडजस्ट नहीं हुई हैं। अगर ये ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी हैं तो फिर हमें वापस उसको दोबारा एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन करके देखें। ओके, सो किसी को कुछ लिखना है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊं। सर 1 मिनट ही लिखना है। जी, लिख लीजिए। क्वेश्चंस पे आऊं। ओके, ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें मुझे करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकाल कर बताइए अमाउंट। चलो एक क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, क्या बोल रहा है, ए एंड बी दो पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट इक्वली बंटता था। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31 March 2060 वॉज 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर इज लोन ऑफ रुपीज 1,06% वॉज नॉट चार्ज।
ठीक है, व्हाट विल बी द करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 1,50,000। हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिखा है, तो माइनस इसमें कर देंगे 1 लाख का 6%, दैट इज 6,000। तो व्हाट इज अवर करेक्टेड नेट प्रॉफिट, 1,44,000, फोर्टी सिंपल। फोर थाउजेंड ठीक है, अब इसका देखो, ये कैलकुलेशन समझ में आया, सिंपल था। इसको शो कैसे करते हैं, इसको शो करते हैं हम लोग, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और इसका शो करने का बिल्कुल तरीका ऐसे ही रखना जैसे मैं बता रहा हूं। आप यहां पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनर कॉलम में लिखोगे आप 1,50,000, और यहां पर माइनस करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, और आप आउटर कॉलम में लिखाओगे 1,44,000। सो आउटर कॉलम में हमेशा करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही होना चाहिए। हम इस इंटरेस्ट ऑन लोन को, या मतलब ये जो करेक्टेड नेट प्रॉफिट करने के लिए जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उन्हें आप कभी भी इस साइड नहीं लिख सकते। यू कैनॉट राइट देम इन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के पार्ट ही नहीं है, वी कैन नॉट रिकॉर्ड देम। इसलिए हम उनको रिकॉर्ड ना करके हम उनको क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं इनर कॉलम में। जैसे 11th क्लास में नहीं आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये सब एडजस्ट करते थे, इन सिमिलर वे। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 2 का करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालिए। सर डन। कितना? 1,90,000। वेरी गुड, गलत है। 2,10,000 आएगा। ये देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय वाई फ्रॉम द फर्म। वाई ने लोन लिया है, तो अब वाई इंटरेस्ट हमें पे करेगा। सो हमारे लिए इंटरेस्ट रिसीव है वो। ये देखो यहां क्या था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स एज लोन, यह पार्टनर का लोन था, मतलब पार्टनर ने लोन लिया है, से लिया है हमने, तो हम उसको इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इसलिए हमने उसको माइनस करा। बट यहां पर क्या हुआ, लोन टेकन बाय वाई, तो वाई ने लोन लिया है फ्रॉम द फर्म, फर्म से। इसमें बोलो ना, एक एक चीज, एक एक वर्ड का यहाँ पर यूज है, फ्रॉम, जैसे फ्रॉम से ही पता चल गया कि अब हमें इंटरेस्ट रिसीव होगा। सो आप कैसे दिखाओगे सर, ये 2,10,000 प्रॉफिट था, यहाँ पे दिखाओगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब एक नया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनेगा, मैं तो इसी में ही कर दे रहा हूँ। 2 लाख दिखाओगे, और यहाँ पे दिखाओगे प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन 2,10,000 प्लस में, और आपका करेक्टेड नेट प्रॉफिट विल बी 2,10,000। ठीक है। अब ना आप मुझे ये क्वेश्चन नंबर ये 4 करके बताइए, इसका करेक्टेड नेट प्रॉफिट निकालिए। सर 1,50,000। सबका आ रहा है 1,50,000 की, किसी का डिफरेंट है, किसी का 2,10,000 तो नहीं आ रहा। ठीक है, सब लोग क्लियर है, 1,50,000 आंसर आएगा। ठीक, बिकॉज आवर प्रॉफिट वॉज 1,80,000, और 30,000 का रेंट पे करना था, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। सो करेक्टेड नेट प्रॉफिट विल बी 1,50,000। ओके, अब आप ये क्वेश्चन नंबर 5, इसको करिए। जो मैंने कट करी है लाइन, उसको कंसीडर मत करिएगा, मतलब उसको कट कट ही कंसीडर करिएगा, इग्नोर इट।
2,46,000. 2,46,000. Let's wait for others also. Sir, 2,46,000. Okay. अनंतिका, यस सर। 2,46,000 सबका क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? नो। ठीक। नहीं, कैसे कैलकुलेट करा होगा सर? 2,50,000 हमारा नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन एज लोन तो ये हमको पे करना पड़ेगा, तो ये माइनस करेंगे 12,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय बी फ्रॉम फर्म, बी ने लिया है तो ये हमें रिसीव होगा, तो +8,000 होगा। तो इसका नेट टोटल आ जाएगा 2,46,000। ऑल क्लियर? चलिए, इसके पहले मैं और आगे बढ़ूं, एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। क्वेश्चन दिया है दैट ए एंड बी बोथ आर पार्टनर्स, और इनकी कैपिटल थी 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, और नेट प्रॉफिट था, कमाया इन्होंने 31 मार्च 2026 को, इन्होंने बोला 2 लाख रुपीज का था नेट प्रॉफिट। बी हैज गिवन लोन टू फर्म रुपीज, लेट्स अज्यूम 1 लाख। ठीक है, नो पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स के बीच में कोई भी डीड नहीं थी। अब मुझे इसका करेक्टेड नेट प्रॉफिट बताइए। 1,94,000. सर वन लाख 94। 1,94,000। 94,000. Sir, 1,94,000. मुझे समझ नहीं आया। ओके, 3 आंसर आए मेरे पास। तौरेश, क्या आंसर आया? 1,96,000. 94,000. ,94 पार्थ। सर 1,94। अच्छा, कृष्णा। Sir, 1,94,000. ओके, सॉरी, इसको अनंतिका को समझ में नहीं आया, तुम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकते हो क्या? यस सर। हमने बी ने हमें फॉर्म एज अ फॉर्म हमें लोन दिया है, तो हमें उसे इंटरेस्ट पे करना था। और जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो बाय लॉ ये कहते हैं कि कोई भी लोन अगर पार्टनर्स हमें देते हैं तो हम उन्हें 6% रिटर्न में देते हैं, 6% ऑफ द लोन। सो इधर 1 लाख का 6%, 6,000 हुआ, तो 2 लैक्स हम्म अपना कैप नेट प्रॉफिट था, तो 2 लैक्स में से हम 6,000 माइनस कर देंगे, विच इज 1,94,000. अनंतिका, समझ में आया क्या बोला उसने? कि मैं एक्सप्लेन करूँ एक बार? चलो मैं कर ही देता हूँ, मेरा मन भी नहीं मानेगा, मैं कर लेता हूँ। सो ही सेइंग कि सर 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, तुम कंफ्यूज इसलिए हुई होगी सर, इसमें कोई चीज मिसिंग तो है नहीं, है ना? बट यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन बोलो, लोन लिखा हुआ है, और हमने पढ़ा था कि बाकी कोई चीज नहीं मिलती है, बट अगर देर इज नो पार्टनरशिप डीड, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सो चाहे क्वेश्चन में इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पर हमने लोन लिया है बी से, तो हमें उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा 6% पर एनम। तो 1 लाख रुपीज का लोन था, इसका 6% हमने कैलकुलेट करा, तो इट कम्स टू 6,000, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ गया। अब हम करेक्टेड नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2 लाख का नेट प्रॉफिट था, इसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000, 1,94,000 विल बी अवर करेक्टेड नेट प्रॉफिट। मैं क्लियर? ठीक है, एक और छोटा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, मैं वो भी करवा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। सो आई एम स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन दिस स्मॉल स्मॉल थिंग्स,
द रीजन बीइंग बड़े क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं, बट ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ना रह जाते हैं। फिर जब एग्जामिनेशन लेवल का क्वेश्चन आता है तो फिर हमें याद ही नहीं आता कि ये छोटी छोटी चीजों पर हमें ध्यान देना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, बिकॉज हम लोग को एकदम फ्रेश है, तो मैं बिल्कुल माइन्यूट माइन्यूट चीजों पर भी फोकस कर रहा हूँ आपको, क्योंकि ये माइन्यूट चीजें ही आपको एक्सपर्ट बनाएंगी। ठीक, सो लेट्स टेक अ क्वेश्चन कि अपने पास दो पार्टनर्स थे, ए और बी, इक्वल पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स, दोनों की कैपिटल भी थी। बी ने लोन दिया था, बी गिवन लोन टू फर्म ₹1 lakh on 1st October 2025. Uh, no, yeah, no need. Deed was silent about interest on loan. कैलकुलेट करो करेक्टेड नेट प्रॉफिट। सर नेट प्रॉफिट कितना है? सॉरी, नेट प्रॉफिट लेट्स टेक 2 लाख ही ले लो, नेट प्रॉफिट इज 2 लाख। 1,97,000। 1,97,000। $1,97,000 आ रहा है मेरा भी। पक्का हाँ। है ना, सबका आ रहा है पार्थ? यस सर। यस सर, क्योंकि यहाँ पर क्या था सर, पूरा क्वेश्चन सेम था, आपने डेट दे दी हमको, तो डेट दे दिए, और इंटरेस्ट जो है वो 6% पर एनम होता है, तो हमको मंथ भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आपने इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करा होगा सर, 1 लाख रुपीज का लोन है, इस पे 6% का इंटरेस्ट देंगे, बट आपने डेट दी है तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंड 31 मार्च पर होता है, तो 6 मंथ्स होंगे, तो 6/12, तो 3,000 हमारा इंटरेस्ट आएगा, जिसको 2 लाख में से माइनस करेंगे तो करेक्टेड नेट प्रॉफिट विल बी 1,97,000। ठीक है, चलो अब इतना ही चल रहा है, तो दिमाग में पता नहीं क्यों एक चीज आती है तो और चीजें आती आती है। लेट्स सी, दिस इज गुड। दो पार्टनर थे, ए एंड बी, उनकी कैपिटल थी 3 लाख एंड 2 लाख, ये कैपिटल था। और बी हैज टेकन लोन फ्रॉम फर्म ऑन 1st January 2026, ₹50,000। कैलकुलेट करेक्टेड नेट प्रॉफिट if net profit is 2 lakh। 2,50,000। 2,50,000। 50,000। एक सेकंड, अगर लोन पे पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, लाइक जो हमने ये तो पार्टनर को 50,000 तो लोन का अमाउंट है, नहीं, लोन हमें वापस रीपे हुआ है कि नहीं हुआ है फर्म को? उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एंड दैट डजेंट मैटर तो ऑल्सो। तो 2 lakhs। और अगर पे हो जाता तो? 2,50,000, क्योंकि फिर पीएनएल में रिसीव साइड में हम लोग वो लिखते। बेटा लोन कोई इनकम होती है क्या? अच्छा हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम होती है। तो सर एक सेकंड, अगर हम लोन पूरा लोन वापस रिसीव करते हैं तो उसकी क्या एंट्री होती है? वो तो लोन में से रिड्यूस होगा, उसका पीएनएल पे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा ठीक है। P&L में फर्क पड़ता है इंटरेस्ट के कारण। ओके Okay, anyone can tell me what will be the answer? सर 2 lakhs ओनली। 2 lakhs. सर समझ नहीं आया। सेम। नहीं समझ में आया। ओके, सो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट कितना है? 2 2 लाख। लाख। इसमें से हम इंटरेस्ट लोन जो पे करते हैं वो माइनस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन जो मिलेगा, रिसीव करेंगे, वो प्लस करते हैं। ये सुनो, सो अभी जो इंटरेस्ट आएगा 50,000 पर, वो इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा कि हम पे करेंगे? सर रिसीव होगा। एक मिनट रुकिए, राइट एक्सप्लेनेशन जस्ट अ मिनट। आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। यस। सर अभी हाँ, एक मिनट। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस सर बट पूरी। हाँ। यस सर। अभी यस सर। ओके। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा कि हम पे करेंगे? सर मिलेगा। मिलेगा। तो इंटरेस्ट मिलेगा तो कितना परसेंट कैलकुलेट होगा? सर आप एक सेकंड स्टार्टिंग से समझा सकते हो? आपकी आवाज बहुत कट हो रही थी। ओके, आई एम सेइंग कि ये जो 50,000 हमारा लोन है, इस पे हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे कि इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा? सर मिलेगा। 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 अनंतिका क्यों? क्योंकि बी हैज टेकन लोन फ्रॉम फर्म। बी ने हमसे लोन लिया है तो वो हमें इंटरेस्ट पे करेगा, मतलब फर्म को इंटरेस्ट रिसीव होगा, तो हमें क्या करना है? प्लस करना है। बट द क्वेश्चन इज कि यहाँ परसेंटेज नहीं दिया है, तो अनंतिका कितना परसेंटेज लगेगा? 6%। ना, मैंने सर आपको समझाया था कि अगर डीड साइलेंट होती है तो 6, जब लोन इंटरेस्ट लोन पे करते हैं तो 6% पर एनम होता है, लेकिन जो रिसीव करते हैं उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं रिसीव होता अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है तो। ओके। और इस क्वेश्चन में कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन लोन का परसेंटेज नहीं है, नहीं ना ही कोई डीड की बात करी है। इट मींस देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन लोन, देयर इज नो डीड। यहाँ पे कोई डीड ही नहीं है, तो जब इंटरेस्ट रिसीव होगा वी विल नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट बिकॉज वी हैव नॉट मेड द डीड हियर। जब पे करना होता है तो हम 6% कैलकुलेट करते हैं, लेकिन जब रिसीव करना होता है तो फिर हम डीड के एब्सेंस में नहीं रिसीव करते। एम आई क्लियर? सो यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, योर नेट प्रॉफिट विल बी 2 लाख ओनली। ठीक है? यस सर। तो ये छोटी छोटी सी माइन्यूट चीजें, सिर्फ आप, ये कोई कॉम्प्लेक्स चीजें नहीं है, बस ये आपको ये रूल थोड़ा सा याद रखना है कौन सी चीज क्या करनी है। एम आई क्लियर? बहुत बढ़िया। सो करेक्टेड नेट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? सो रादर देन स्टार्टिंग न्यू टॉपिक, हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको ड्राफ्ट करके देता हूँ अभी लाइव यहाँ पर ही, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सो यू हैव टू, आप चाहो तो लिख लो अपने कॉपी में, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31st March 2020।
6। ए एंड बी, इनका रेशियो 3:2 है। कैपिटल्स 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली है। द डीड प्रोवाइड्स फॉर फॉलोइंग। क्या क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का 3,000, बी का 2,000। सैलरी टू ए 5,000 पर मंथ। रेंट टू बी 30,000 पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन 9% पर एनम। ठीक है, और लास्ट पॉइंट बोला 10% ऑफ नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। और लास्ट में आपको बोल दिया नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर above adjustments were rupees 3,20,000। आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ट्राई। अगर ये आपने एक ही बार में सही कर लिया तो अपनी ये तीनों क्लास मतलब मेरी फुल 110% सक्सेसफुल चली है। तो मुझे बस एक डाउट है। हम्म। लोन का अमाउंट क्या है like, हाँ, गुड क्वेश्चन, मैं भूल ही गया था। इंटरेस्ट ऑन लोन एट 9%। हम्म लोन टेकन फ्रॉम बी 1 लाख।
डेट भी दे देते हैं, ऑन 1 अक्टूबर 25, ऑन 1 अक्टूबर 25। हो गया सब। मुझे इसका फोटो भेजो। यस सर। सर आप एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं? हाँ, देख लिया। हाँ सर। और इस तुमने भेजा नहीं? सर एक सेकंड, बस कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर रहा था। तो पहले ही क्यों बोला हो गया? स्टाइल मार रहा है। नहीं हो गया, वो बस बैलेंस करेंगे। सर हो गया। हम्म। सब भेज दी।
हम्म, कहाँ भेजा भाई? एक्शन लोड हो रहा है, भेज दी। सर रेंट टू बी माइनस होगा ना? हम्म। रेंट टू हाँ, बी इसमें। ओके, जिनको देख लो इधर क्रॉस चेक कर सकते हैं अगर आप लोग, और कोई भी डाउट है तो पूछ लो। हाँ करके नहीं। सर रेंट टू बी। सॉरी, तुमने जनरल रिजर्व कितना निकाला था? 32,000? सॉरेश, देखो पार्थ कहाँ गलती करी थी। सर ए इज कैपिटल अकाउंट और बी इज कैपिटल अकाउंट में। बाकी सब सही था। सब सही है सर। जनरल रिजर्व भी सही निकाला था। हाँ सर। कृष्ण तूने? सर सर वैसे रेंट टू बी प्लस कर दूसरी साइड पे लिख दिया। नहीं। हरीश सर, हाँ। मैंने ऐसा निकाला था कि पहले जो आपने ऑलरेडी लिखा हुआ था कि 3,20,000 बिना माइनस करे है, और हम्म। जो आपने लास्ट क्लास में बताया था कि वो माइनस करने की बात देते हैं, तो मेरे को उधर क्या? समझ में आ गया था जनरल हाँ, रिजर्व कि वो जनरल थ्री लाख रिजर्व ट्वेंटी वन ही आपको लगेगा। आपको ये समझना है दैट जनरल रिजर्व नेट प्रॉफिट बोल रहा है। नेट प्रॉफिट का मतलब ही करेक्टेड नेट प्रॉफिट होता है, आपको अलग से लिख के नहीं देंगे कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट इतना है निकालना है आपको। नेट प्रॉफिट, व्हेन यू लिसन द वर्ड नेट प्रॉफिट इट मींस करेक्टेड नेट प्रॉफिट ओनली। एम आई क्लियर? सो हमने क्या करा, हमने देखा कि सर 3,20,000 आपने प्रॉफिट एंड लॉस दिया, लेकिन अपने को क्वेश्चन में दो चीजें दी हुई हैं, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। ये करेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में काम आती है, तो मैंने रेंट टू बी भी माइनस कर दिया क्योंकि एक्सपेंस था। इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करा मैंने। कैसे कैलकुलेट करा? 1 लाख का लोन था, 9%, डेट भी दी हुई थी 1 अक्टूबर, तो 6/12 तो आ जाएगा 4,500। तो ये दोनों चीजें मैंने माइनस कर दी यहां से। तो 2,85,500, दिस इज अवर करेक्टेड नेट प्रॉफिट। इसमें किसी को डाउट? नहीं। अब हमें 10% का जनरल रिजर्व बनाना था, तो हम इसी का ही बनाएंगे, करेक्टेड नेट प्रॉफिट का। ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% दिया होता हेलो। तो 3 लाख का 5%। हेलो। हाँ हाँ सॉरी। हाँ, सर आवाज आ रही है? हाँ हाँ सॉरी, तुमने जनरल रिजर्व कितना बनाया था? सर 10,000। 10,000 कैसे आया? हम्म। कैसे आया 10,000? लिखा था ना उसमें। 10,000 नहीं, 10% बोला हुआ है। हाँ, गूगल करिए प्लीज। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, अच्छा, है ना? गलत। और एक मैं अभी, तुम शायद क्लास से आउट हो गए थे। हाँ, हम्म। व्हाट आई एम सेइंग कि व्हेन एवर द वर्ड इज रिटन नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इटसेल्फ मींस करेक्टेड नेट प्रॉफिट। तो वो अलग से बताया नहीं जाएगा, नेट प्रॉफिट मतलब ही करेक्टेड नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है। थोड़ी सी स्क्रीन लैग कर रही है मेरी, रीजन बीइंग थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी किसी आइटम में कोई भी डाउट किसी को? सर आप एक बार बता दो कि आपने ए और बी का कैपिटल कैसे निकाला। ए और बी का कैपिटल सिंपल निकाला। आप 2,85,500 में ये 5,000 प्लस कर दो, उसमें से 25 माइनस कर दो, 60 माइनस कर दो, और जनरल रिजर्व माइनस कर दो 28,550। ठीक है, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, दिस इज योर डिविजिबल प्रॉफिट 176,950। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। 176,950 ठीक है, एक मिनट रुक जाओ यार, स्क्रीन बहुत लैग कर रही है। 176,950 ठीक है, 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 176,950 ठीक है,
ठीक है, क्लियर सबको? सर क्लियर है। सबको ये पीएनएल सब लोगों की तरफ से मुझे हाँ ना बताओ, सबको पीएनएल एप्लीकेशन जो हमने ये बनाया है सबको क्लियर है? यस ये सर। अनंतिका, पार्थ, कोई डाउट? नो सर। ओके, सो सॉरी, थोड़ा सा वाईफाई का प्रॉब्लम हो गया था। सो सबको क्लियर है कैसे ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन बना? यस सर। यस क्या आप सर। लोग अभी जो हमने सीखा है ना, ये चीज जनरली हम लोग भी, मैं भी, और क्लासेस स्कूल में भी करेक्टेड नेट प्रॉफिट के ऊपर सबसे लास्ट में वर्क करते हैं। और ये हमेशा कंफ्यूजन रहता ही है, बट वी हैव डिस्कस इट पहले ही, ताकि ये चीज जो लास्ट में छूट जाती है वो अब नहीं छूटे। सो आर यू ओके, फाइन, कंफर्टेबल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्टेड नेट प्रॉफिट? यस सर। तो जब भी यस आप सर। नेट प्रॉफिट वर्ड सुनेंगे, इसका मतलब हमें नेट, कौन सा नेट प्रॉफिट चाहिए? करेक्टेड नेट प्रॉफिट ही चाहिए। एंड हाउ वी कैलकुलेट? हर वो चीज जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, जो पीएनएल अकाउंट में आनी चाहिए थी, पर हमने उसका एडजस्टमेंट नहीं करा है, तो उसका एडजस्टमेंट इनर कॉलम में करके जो प्रॉफिट निकालेंगे, दैट विल बी अवर करेक्टेड नेट प्रॉफिट। सो मैं क्या करूंगा, इसी तरीके का एक और क्वेश्चन फ्रेम करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजूंगा, आप उसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एंड देन वी विल डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास टुमारो। ठीक है? सो कल क्लास रहेगी, होली के दिन अपन छुट्टी रखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही करें। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बाय सर। थैंक यू गुड सर, नाइट बाय। सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट, एंजॉय योर हॉलीडेज।